अब ये फंडामेंटल एनालिसिस एंड टेक्निकल एनालिसिस क्या है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, लेट्स अंडरस्टैंड। सबसे पहले गाइस, फंडामेंटल एनालिसिस एग्जैक्टली होता क्या है? फंडामेंटल एनालिसिस मींस हम लोग कंपनीज के बुक्स को रीड कर रहे हैं, कंपनी के फाइनेंशियल्स को रीड कर रहे हैं, कंपनी के पीछे देख रहे हैं कि मैनेजमेंट में कौन कौन पर्सन्स हैं, राइट। इट मींस व्हाट, कंपनी का जो प्राइस चार्ट है उसको ना देख के हम लोग डायरेक्टली कंपनी के फाइनेंशियल्स को स्टडी कर रहे हैं। ओके, हर्षद मेहता वगैरह सीरीज में आपने देखा होगा, वो बहुत सारे ऐसे फाइनेंशियल्स वगैरह देख के स्टडी कर रहे हैं कि ये कंपनी अंडर वैल्यूड है, ये कंपनी ओवर वैल्यूड है, इसका तो भाव इतना होना चाहिए क्योंकि ये अंडर वैल्यूड है, काइंड ऑफ दिस। तो वो सब फंडामेंटल एनालिसिस था, राइट। अब फंडामेंटल एनालिसिस हम लोग आइडियली कैसे कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, बट हमको करना नहीं है, राइट, बट जस्ट आपको नॉलेज होना चाहिए, दैट्स व्हाई वी विल गाइड यू। सो गाइस, व्हाट इज फंडामेंटल एनालिसिस? फंडामेंटल एनालिसिस इवैल्यूएट्स सिक्योरिटीज बाय अटेम्प्टिंग टू मेजर द इंट्रिंसिक वैल्यू, मतलब कि ये कंपनी का ओरिजिनल वैल्यूएशन आइडेंटिफाई करने की कोशिश की जाती है उसके बुक्स देख के कि लास्ट 5 इयर्स में कितना प्रॉफिट किया है, आगे के 5 इयर्स में कौन से प्रोजेक्ट्स आ सकते हैं, तो आगे के 5 इयर्स में कंपनी कितना प्रॉफिट्स वगैरह कर सकती है, ये सारी चीजें फंडामेंटल्स में आ जाती है, राइट। अब गाइज अंडरस्टैंड, फंडामेंटल्स करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है क्योंकि फंडामेंटल्स हर एक कंपनी के अलग बुक्स, अलग सब क्राइटेरियाज ये वो चेक करने पड़ेंगे, राइट। वेयरएज टेक्निकल एनालिसिस इज कंपैरेटिवली इजी। ओके, सो हम लोग तो टेक्निकल एनालिसिस ही करने वाले हैं, बट जस्ट व्हाट इज फंडामेंटल एनालिसिस, हमको इंट्रिंसिक वैल्यू आइडेंटिफाई करती है कि लेट्स से एक कंपनी का वैल्यूएशन बुक्स में दिख रहा है कि 100 करोड़ है, लेकिन एक्चुअल में उसका वैल्यूएशन निकाला कि लेट से आगे चल के ये कंपनी इतना कमा के दे सकती है, फिर उसके क्राइटेरियाज के हिसाब से उसका वैल्यूएशन तो 150 करोड़ होना चाहिए, बट बुक्स में दिख रहा है 100 करोड़। इट मींस कि उसका शेयर वैल्यू 50% से बढ़ना चाहिए। इट मींस कि वो अंडर वैल्यूड है तो वो शेयर हमको बाय करके रख देना चाहिए। काइंड ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस हो गया। हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस नहीं करेंगे। ओके, फंडामेंटल एनालिसिस फोकस ऑन इकोनॉमिक फोर्सेस, राइट, that causes prices to move higher, lower or stay the same. Economic forces मतलब कंपनी ने लेट से रिजल्ट्स अच्छे आए, कंपनी ने प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी लेके आई, कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा हुआ है, सो ये सारे इकोनॉमिक फोर्सेस हो गए, राइट। लेकिन टेक्निकल एनालिसिस क्या करता है गाइस? टेक्निकल एनालिसिस ट्रेडर्स लुक एट स्टैटिस्टिकल ट्रेंड्स। स्टैटिस्टिकल ट्रेंड्स मतलब पास्ट में कंपनी इस तरीके से मूव की है, पास्ट में यहां से सपोर्ट लिया था, पास्ट में यहां पे बहुत ज्यादा लोगों ने बाय किया था, मतलब आगे भी यहां पे बहुत ज्यादा लोग बाय कर सकते हैं, या आगे भी इसी डायरेक्शन, इसी एंगल से प्राइस का, लेट्स से कंपनी का प्राइस बढ़ सकता है। ये सारे जो थॉट प्रोसेस है पास्ट के स्टैटिस्टिक्स देख के, राइट, पास्ट का जो भी है प्राइस का मूवमेंट देख के डिसीजन, वो सब कुछ आ जाता है टेक्निकल एनालिसिस में। ओके, हम लोग सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस ही करने वाले हैं। टेक्निकल एनालिसिस में भी टू टाइप्स होते हैं, हम लोग उसमें से एक ही टाइप करने वाले हैं। ओके फाइन। टेक्निकल एनालिसिस फोकस ऑन प्राइस मूवमेंट्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये किस पे फोकस करता है? इकोनॉमिक फोर्सेस। ओके, नाउ गाइस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, मतलब कंपनी का रिजल्ट अच्छा आया तो कंपनी का प्राइस बढ़ेगा, इट मींस ये फंडामेंटल एनालिसिस हो गया। लेट मी रिपीट, कंपनी का रिजल्ट अच्छा आएगा तो कंपनी की प्राइस बढ़ेगी, राइट, इट मींस कि ये फंडामेंटल एनालिसिस हो गया। बहुत सारे लोग अचानक से बाय करना स्टार्ट कर चुके हैं, राइट, इट मींस कि प्राइस के बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा है, इट मींस कि वो टेक्निकल एनालिसिस हो गया। मतलब प्राइस को देख के डिसीजन लेना, राइट, मतलब प्राइस आइडियली लग रहा है कि यार 400 तो क्रॉस नहीं करेगी, एक राउंड नंबर है 400, लग रहा है कि नहीं क्रॉस नहीं करेगी, लेकिन 400 को ब्रेक कर दिया, इट मींस कि अब इस कंपनी में या लेट्स से अब इस शेयर प्राइस में बहुत ज्यादा ताकत है। मतलब हम लोगों ने प्राइस को देखा कि इसने प्राइस ने 400 को क्रॉस कर दिया, मतलब अब ये और ऊपर जा सकता है। तो प्राइस को देख के अगर हम लोग ने डिसीजन लिया, इट मींस कि हम लोग टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं। कंपनी के बुक्स को स्टडी करके हम लोग ने डिसीजन लिया, मींस हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे हैं।
राइट? प्राइस के चार्ट को स्टडी करके डिसीजन लिया, इट मींस हम लोग टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं। हम सब गाइस प्राइस के चार्ट को देख के स्टडी करने वाले हैं, राइट? इट मींस हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करने वाले हैं, राइट? फंडामेंटल एनालिसिस आइडियली कहां से कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, वो भी मैं आपको अभी दिखाऊंगा। द investing.com इज द गुड साइट टू डू द फंडामेंटल एनालिसिस, क्योंकि वहां पे सारे कंपनीज के बुक्स एंड एवरीथिंग अपलोडेड है। ओके फाइन, नाउ ट्रेडिंग व्यू पे भी पॉसिबल है वो, राइट? नाउ डिफरेंस बिटवीन अगेन फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल्स, फंडामेंटल्स एनालिसिस डजंट कवर द टेक्निकल एनालिसिस। नाउ ये बहुत पावरफुल है, ये पॉइंट को आप समझना गाइस। फंडामेंटल एनालिसिस डजंट कवर द टेक्निकल एनालिसिस, technical analysis cover the fundamental analysis because fundamentals reflect in the market price. Okay, अब आप ये चीज ध्यान से देखो गाइस, राइट? लेट्स से फंडामेंटल्स राइट, फंडामेंटल्स मींस व्हाट, कि लेट्स से कंपनी की रिजल्ट्स हम लोग ने चेक किए। अब सपोज कि ये रिजल्ट पॉजिटिव है, राइट? अब कंपनी की रिजल्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है या व्हाटएवर इट इज, राइट? ये हमको फंडामेंटल एनालिसिस से पता चलेगा। मतलब फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे हैं मतलब हम लोग कंपनी के रिजल्ट्स, कंपनी के बुक स्टडी कर रहे हैं, राइट? तो ये हमको फंडामेंटल एनालिसिस से पता चलेगा। अब टेक्निकल एनालिसिस में क्या होगा गाइस? टेक्निकल एनालिसिस में लेट्स से प्राइस को जिस तरीके से मूव कर रही है, राइट? और यहां पे कंटिन्यूअसली जाके इधर मूव ही नहीं कर पा रही है सपोज, राइट? अब टेक्निकल एनालिसिस में क्या होगा? सपोज कि कंपनी का रिजल्ट पॉजिटिव आया, राइट? हम लोग मान लेते हैं कि फंडामेंटल्स ने इंपैक्ट किया प्राइस को, सपोज ऐसा मान लेते हैं, ऐसा होता नहीं है, मैं आपको आगे लॉजिक भी बताऊंगा, राइट? सपोज ऐसा मान लेते हैं कि कंपनी के पॉजिटिव रिजल्ट की वजह से प्राइस ऊपर गई, सपोज, ठीक है? तो यहां पे प्राइस ने ये रेजिस्टेंस को जब ब्रेक करेगी, करेक्ट? तो इट मींस व्हाट गाइस, कंपनी का रिजल्ट अच्छा आया जिसकी वजह से प्राइस बढ़ा। मतलब कंपनी का रिजल्ट अच्छा आए, बुरा आए, कंपनी ने कोई अच्छा डिसीजन लिया, बुरा डिसीजन लिया, कंपनी का पास्ट परफॉर्मेंस अच्छा था या बुरा था, फ्यूचर का कोई प्रोजेक्ट अच्छा आने वाला है या व्हाटएवर इट इज गोइंग टू बी, ये सारे जो थॉट प्रोसेसेस हैं सब अल्टीमेटली इंपैक्ट करेंगे प्राइस को, राइट? ऑब्वियस है ना, शेयर का प्राइस को सारी चीजें इंपैक्ट करेगी, जो भी कंपनी का होगा, राइट? वो सारी चीजें इंपैक्ट करेगी। मींस व्हाट, फंडामेंटल्स तो हमको यहां पे भी दिख ही गया ना, राइट? कंपनी ने, हम लोग सिर्फ इसको देख रहे हैं, प्राइस चार्ट को, हम लोगों ने इसको नहीं देखा सपोज, ठीक है? अब हम सिर्फ प्राइस को देख रहे हैं, प्राइस ने ये वाले रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, जैसे ही प्राइस ने ये वाले रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, इट मींस ऑटोमेटिक समझ में आ गया ना कि रिजल्ट तो अच्छा आया होगा, राइट? मतलब फंडामेंटल कुछ भी हो गाइस, फंडामेंटल देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहां पे सब कुछ समझ में आ जाता है, राइट? एवरी डिटेल्स यहीं पे समझ में आ जाती है। ओके गाइस, लोगों को ऐसा एक पिक्चर बनाया हुआ है सामने कि कंपनी के परफॉर्मेंस के बेसिस पे उसका शेयर प्राइस चलता है गाइस, लेकिन आप कंपनी का जो शेयर प्राइस चलता है उसके पीछे का रीजन कुछ और होता है, राइट? वो आप आगे प्राइस एक्शन के टाइम समझ में आ जाएगा आपको। दिस इज गोइंग टू बी पावरफुल गाइस, एक एक पॉइंट पे आपको गूजबम्स आएंगे। आपको हम लोग सिर्फ ये नहीं बताएंगे कि ऐसा स्ट्रेटेजी है, हम आपको पीछे बताएंगे कि ये जो आपको चार्ट दिख रहा है इसके पीछे आखिर हो क्या रहा है, राइट? जिसकी वजह से ये आगे इंपैक्ट दिख रहा है हमको, राइट? इट मींस यू विल बी एबल टू स्टडी द चार्ट नॉट फ्रॉम द इनसाइड, मतलब आपको अंदर भी पता चलेगा कि आखिर पीछे क्या हो रहा है, राइट? कि क्यों आखिर ऐसे हो रहा है, हर एक चीज लॉजिकली वी विल एक्सप्लेन। ओके, सो इन अ नटशेल अगर मैं आपको फंडामेंटल एंड टेक्निकल्स में बताऊं, डिफरेंस मेजर इज, कंपनी के रिजल्ट्स जो हैं वो प्राइसेस के मूवमेंट्स में दिख ही जाते हैं, राइट? सो इट इज बेटर नॉट टू सी द फंडामेंटल्स बट टू ओनली फोकस ऑन टेक्निकल्स। ओके, टेक्निकल एनालिसिस मतलब ये चार्ट को देख के। अब टेक्निकल एनालिसिस मतलब लेट्स से, चलो एक ही लाइन में अभी हम लोग फिर से इन दोनों के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं। लेट्स से फंडामेंट ये टेक्निकल है, राइट? लेट्स से ये टेक्निकल है,
ये रेजिस्टेंस है, मतलब कंटिन्यू प्राइस ये 400 को ब्रेक ही नहीं कर पा रही है। सपोज ये 400 प्राइस है, राइट, अब प्राइस यहां पे आ रही है, राइट, और ये 400 को ब्रेक किया मतलब 405 आ गई सपोज प्राइस, राइट। जैसे ही प्राइस 405 आ गई, हमने डिसीजन लिया कि हमको यहां बाय करना है, राइट। और फंडामेंटल एनालिसिस मींस व्हाट, कंपनी का रिजल्ट जैसे ही पॉजिटिव आया तो हमने डिसाइड किया कि बाय करना है। ओके, तो अगर कंपनी का रिजल्ट, कंपनी के फाइनेंशियल्स, कंपनी का बुक्स या कंपनी के मैनेजमेंट के डिसीजंस देख के मैं डिसीजन ले रहा हूं कि यहां बाय करना चाहिए कि सेल करना चाहिए, इट मींस कि मैं फंडामेंटल एनालिसिस कर रहा हूं। अगर कंपनी का प्राइस का मूवमेंट देख के मैंने डिसीजन लिया कि हाँ अभी इसको क्रॉस कर दिया ना, इट मींस कि अब मुझे बाय करना है, इट मींस कि मैं टेक्निकल एनालिसिस कर रहा हूं। सिंपल। ओके, नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट गाइस, फंडामेंटल्स क्या एकदम बुरा है कि फंडामेंटल करना ही नहीं है? नो गाइस, वॉरेन बुफे जी फंडामेंटल्स करते हैं, राइट। फंडामेंटल्स आर डैम गुड बट फॉर इन्वेस्टमेंट, नॉट फॉर ट्रेडिंग। ओके, वॉरेन बुफे जी इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो ट्रेडिंग नहीं करते, राइट। और वो कंपनी के बिल्कुल एंड तक जाके पूरे फंडामेंटल स्टडी करके फिर डिसीजन लेते हैं कि मुझे ये कंपनी में इन्वेस्ट करना है कि नहीं। गाइस, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के लिए फंडामेंटल्स देखना अच्छी बात है, लेकिन ट्रेडिंग डिसीजंस के लिए फंडामेंटल्स बिल्कुल भी नहीं देखने चाहिए। क्यों नहीं देखने चाहिए, मैं आपको प्रूफ दिखा दूंगा। ओके, फाइन। Inflexible, that is separate analysis need to be done for each and every stock or futures. हर एक चीज के लिए, हर एक स्टॉक के लिए बार बार सेपरेट देखना पड़ेगा कि ये कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही है, ये कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही है, ये कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही है। वेयरएज यहाँ पे हम लोग ने आपको टेक्निकल एनालिसिस सिखा दिया, प्राइस एक्शन सिखा दिया। इट मींस कि आप दुनिया के किसी भी स्टॉक मार्केट का कोई भी स्टॉक उठा लो, सेम प्राइस एक्शन काम करता है, राइट। आप कमोडिटी मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, क्रिप्टो करेंसी किसी में भी ट्रेड कर सकते हो अगर आप एक बार टेक्निकल एनालिसिस समझ गए तो, राइट। वेयरएज फंडामेंटल्स के लिए फिर आपको फॉरेक्स मार्केट में करना है तो पूरा फॉरेक्स जाके पूरा स्टडी करो, समझो कि कौन से कंपनी, कौन से कंट्री का गोल्ड प्राइसेस कैसे चल रहा है, तो फिर उसका इंपैक्ट करेंसी पे क्या आएगा एंड ऑल दिस थिंग्स, राइट। सो इट इज फ्लेक्सिबल, इट इज inflexible. So this is the difference between technical and फंडामेंटल एनालिसिस। नाउ फंडामेंटल एनालिसिस का एक जस्ट ये एग्जांपल है कि सपोज हम लोग ने कंपनी का देखा ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, मतलब कंपनी एक शेयर के पीछे कितना कमा रही है तो उसके बेसिस पे डिसीजन लेना। कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशो, कंपनी का जो प्राइस है अर्निंग्स के पीछे वो कितना रेशो है, इट मींस कि उसके हिसाब से डिसीजन लेना। डिविडेंड पे आउट रेशो, कंपनी कितना डिविडेंड दे रही है। ग्रोथ इन प्रॉफिट, कंपनी ने कितना ग्रोथ किया है। ग्रोथ इन सेल्स, डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, इंडस्ट्री अपॉर्चुनिटी, बुक वैल्यू, व्हाटएवर। सो इंडस्ट्री अपॉर्चुनिटी फॉर एग्जांपल, अब कार, बैटरीज वाले कार्स बहुत ज्यादा फॉर्म में चलने वाले हैं क्योंकि पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। सो ये इंडस्ट्री का अपॉर्चुनिटी हो गया। सो ये सारी चीजें भी देख रहे हैं, इट मींस हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे हैं, करेक्ट। सो ये हैं सारे फंडामेंटल एनालिसिस के जस्ट एग्जांपल्स।